वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए आज का टॉपिक है सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। आज की वर्क प्रोफाइल के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए पिछले वीडियो मैंने बात करी थी पोस्टल असिस्टेंट के बारे में। नए स्टूडेंट्स जो नए पेरेंट्स हैं उनका मैंने क्वालिफिकेशंस बताई थी उसमें कि आप कैसे पोस्टल असिस्टेंट की आप कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस थी और क्या उसकी स्टेजेस थी। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ये एग्जाम आता है, एग्जाम के थ्रू ये मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट आती है, ठीक है ना। तो नए एस्पायरेंट्स हैं तो उसका मैं पिछले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर क्वालिफिकेशंस और स्टेजेस के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में, उसका वर्क क्या है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, तो कैसे क्या वहां काम होता है, ठीक है ना। तो पोस्टल असिस्टेंट मैंने जैसे बताया था कि वहां पर कई सारी ब्रांचेस होती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स होता है और भी ब्रांचेस होती हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या होता है, ये आरएमएस के अंडर काम करती है, ठीक है ना। आरएमएस की एक पोस्टल की ही विंग होती है, एक पोस्टल की विंग होती है जिसके कारण वो आरएमएस जैसे रेलवे मेल सर्विस उसमें ऐसे होते हैं। और पोस्टल में डिपार्टमेंट आपका इंडिया पोस्ट ही है, लेकिन जो आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये आता है आरएमएस के अंदर, रेलवे मेल सर्विस के। ठीक है, रेलवे मेल सर्विस से आप मुझे समझिए कि रेलवे की आपकी फैसिलिटीज मिलेंगी, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। रेलवे से मतलब ये है आपके जो ऑफिसर्स हैं, पोस्ट ऑफिसर्स, वो आपके रेलवे स्टेशन के पास में ही होते हैं या रेलवे स्टेशन में ही होते हैं, प्लेटफॉर्म में ही होते हैं, प्लेटफॉर्म के थोड़े आसपास होते हैं, ठीक है ना। तो ये आरएमएस का मतलब केवल इतना ही है, आप काम पोस्ट ऑफिस के अंदर ही करते हैं, रेलवे का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं आप विलगन सहायक या छटाई सहायक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या क्या काम होता है इसमें। ट्रांसमिशन ऑफ मेल का ही काम होता है, बताता हूँ। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल और ऑर्डिनरी मेल का काम होता है। जैसे कि बताता हूँ, 3-4 प्रकार की होती है ये। एक होती है रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल और ऑर्डिनरी मेल। आप सोचते होंगे कि नहीं यार रजिस्ट्री तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाके कराता हूँ, जाके सब ऑफिस में कराता हूँ, हेड ऑफिस में कराता हूँ, पार्सल बुक तो ठीक है। हाँ, बुक रजिस्ट्री करती, बुक जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में होता है। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट सारे पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी ऑफिस जो होते हैं, सब ऑफिस आपके पास जो होता है वहां बुक करते हैं। तो जो बुक करके जो आज जैसे मान लो आपको दिल्ली पहुंचाना है कोई रजिस्ट्री को, तो वो काम करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। आपको दिल्ली कैसे पहुंचाना है, दिल्ली का क्या रूट होता है, कि ट्रेन से जाना होता है, मेल मोटर से जाना होता है, व्हीकल से जाना, जैसे भी जाना होता है, वो काम होता है आरएमएस का। वो जो पोस्टल की विंग है वो संभालती है, ये काम संभालती है कि आदान प्रदान कैसे हो, ट्रांसमिशन कैसे हो, कैसे जाएगा दिल्ली मेल, ठीक है ना। उनका काम होता है। जैसे रजिस्ट्री हुई, स्पीड पोस्ट, पार्सल और नहीं, ये केवल इनका काम होता है। होता क्या है जैसे बताता हूं मैं। जैसे कोई बैग है आपका, आपने पास में गए, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ क्या काम होता है एक्चुअली में। देखिए आपके पास में आपका कोई पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस में आपने 4 रजिस्ट्रियां बुक करी। एक आपने तमिलनाडु को करी, एक आपने दिल्ली को करी, एक आपने कानपुर को करी, एक आपने लखनऊ को करी। 4 रजिस्ट्रियां आपने बुक करी आपके पास से, तो वो बुक कर दी, वो पोस्ट ऑफिस का काम था। अब आरएमएस का काम क्या होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, एक बाबू का क्या काम होता है वो बताता हूं। आपने तमिलनाडु एक बैग बनाया, पोस्ट ऑफिस वाले एक बैग बनाते हैं, वो तमिलनाडु, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ डाल देते हैं। उसमें एक बैग में 4 रजिस्ट्रियां उसने डाल दी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आती है आरएमएस, ठीक है ना। पास स्टेशन के पास में जो आपका ऑफिस होता है, स्टेशन में होता है, वहां पर आया, तो वहां क्या काम होता है, उस बैग को वो ओपन करता है, उसमें 4 रजिस्ट्रियां निकली, ठीक है ना। 4 स्कैन करते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल ट्रैक करते होंगे, देन आपको पता चलता होगा ट्रैक करने का बाद ये आर्टिकल यहां पहुंच गया, ये आर्टिकल वहां पहुंच गया, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहता है कैसे पहुंचा। तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच होता है, देन आपको पता चलता है यहां से निकल गया है, पास के आरएमएस के एक डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पर उसने बैग ओपन करा, आपको पता चल गया कि पास के किसी आरएमएस में या रेलवे स्टेशन के पास में जो ऑफिस है वहां पहुंच गया, ठीक है ना। वहां से ओपन करा, उसने 4 आर्टिकल निकले, उसको स्कैन करा, स्कैन करने के बाद चारों आर्टिकल को अलग अलग स्कैन कर लिया। ऐसे कई सारे बैग आते हैं, ये एक बैग के बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। 4 आर्टिकल स्कैन करें, वहां पर बॉक्सेस बने होते हैं, वहां होती है सॉर्टिंग। जैसे कि एक बॉक्स तमिलनाडु का बना होता है,
वहां पर वो तमिलनाडु की स्कैन करने के बाद तमिलनाडु वाले ब्लॉक में तमिलनाडु की स्कैन करके आर्टिकल डाल देता है, ठीक है ना। फिर दिल्ली की दिल्ली में डाल देता है, ठीक है ना। ऐसे ही कानपुर की कानपुर में डाल देता है और लखनऊ की लखनऊ में डाल देता है। और ये तमिलनाडु की हो गई। 4 आर्टिकल चारों ब्लॉक में डाल दिए। ऐसे ही कई सारे ऑफिसेस से आता होगा, आपके पास से आता होगा। ऑल इंडिया इतने पोस्ट ऑफिसेस हैं, पास के आरएमएस के डिपार्टमेंट जब जाता होगा कई सारे आते होंगे। जैसे आपने दिल्ली के लिए आपने एक करी, ऐसे कई लोगों ने करी होगी। तो मान लो तमिलनाडु में 10 आर्टिकल आ गए, दिल्ली में 12 आर्टिकल आ गए, कानपुर के लिए 20 आर्टिकल आ गए, लखनऊ के लिए 40 आ गए। तो ये सारे आर्टिकल हम लोग छाट के, सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है छाटना, ठीक है ना। स्कैन करके उसने तमिलनाडु वाले ब्लॉक में 10 डाल दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या काम होता है कि 10 आर्टिकल को इसने एक तमिलनाडु का बैग बनाया, उसमें 10 आर्टिकल स्कैन करके डाल दिए। ऐसे दिल्ली का बनाया, 12 आर्टिकल स्कैन करे, 12 आर्टिकल उसमें डाल दिए, ठीक है ना। कानपुर का बनाया, 20 आर्टिकल निकले, 20 आर्टिकल डाल दिए। लखनऊ का आया, 40 आर्टिकल निकले, 40 आर्टिकल का बैग बनाया, लखनऊ भेज दिया, कानपुर भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, तमिलनाडु भेज दिया। ऐसे काम बस इतना है, आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस से जो आपने रजिस्ट्री बुक करी वो यहाँ आती है, हम उसको छाटते हैं, छाटने के बाद जो जहां की है उसको वहां भेज देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन की, कि वहां पर कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, क्या शिफ्टें हैं, ठीक है। देखिए, एक होती है डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट होती है। 2 शिफ्टें यहाँ पर काम होता है। डे शिफ्ट में होती है तीन शिफ्टें होती हैं, ठीक है ना। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं। जैसे कि एक हो गई 8 से 4, 8 to 4, 4 से 12, 12 से 8, 8-8 घंटे की हो गई। ये आपकी चेंज भी हो सकती है, आसपास के जो भी आरएमएस की वहां पर चेंजमेंट हो सकता है स्टाफ के हिसाब से, जो भी अपना टाइम ड्यूरेशन कर लेते हैं। नॉर्मली 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8, 8-8 घंटे की डे की शिफ्टें होती हैं, ठीक है ना। आप 8 से जो आपको सुटेबल लग सकती है, इसमें ये होता है पोस्टल से और सॉर्टिंग में आपको ये आराम मिल सकती है, आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको 8 से 4 काम करना है, आपको वहां पर अरेंजमेंट क्लर्क वगैरह होते हैं जो आपको अरेंजमेंट देखते हैं कि आपकी ड्यूटी कहां पर लगाई जा सकती है। आप उनसे रिक्वेस्ट करके आपकी जो फीसिबल हो सकती है, जो आपको आराम दे सकती है, आप वो लगवा सकते हैं। आप नाइट करना चाहते हैं, ये तो होगी डे की शिफ्टें, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाइट शिफ्टें। अब नाइट शिफ्ट की बात करते हैं। नाइट शिफ्ट में क्या क्या होती है, उसमें नाइट शिफ्ट में होती है 12-12 घंटे की 2, 5 से 5 और 5 से 5 की 2 शिफ्टें होती हैं, ठीक है ना। आप जैसे रात में आए, आज शाम को आप 5 बजे गए ऑफिस, ठीक है ना। आपने सुबह 5 बजे तक ड्यूटी करी, देन आपका दूसरा सेट आएगा, आप 5 बजे चले गए। फिर जैसे कि आज आपने करा, तो आपको आज नहीं जाना है, कल भी नहीं जाना है, आपको परसों शाम को 5 बजे जाना है। यानी कि इससे आपको पता चला कि आपने 12 आवर अगर ड्यूटी करी है, देन आपको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, ठीक है ना। आपको महीने की 12 या 13 ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है ना। 12 घंटे और 36 घंटे का रेस्ट होता है। जैसे कि आज आप 5 बजे गए, तो आप सुबह 5 बजे कल आएंगे, तो आपको कल का दिन आपको रेस्ट मिलेगा और परसों की पूरा दिन रेस्ट मिलेगा, देन परसों आपको शाम को जाना है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी पढ़ाई हो सकती है। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं, तो आप नाइट शिफ्ट लेके पढ़ सकते हैं आपकी, या फिर डे वाली शिफ्टें आपको सही लगती हैं, तो डे शिफ्ट में आप अपनी शिफ्ट लेके आपको पता चल सकता है कि मैं यार इस शिफ्ट में इस टाइम पढ़ता हूँ, तो आप दूसरी उस टाइम की शिफ्ट ना लेके दूसरी शिफ्ट लेके आप उस टाइम पढ़ सकते हैं जिस टाइम आप पढ़ते हो, तो ठीक है ना। पहले ये सब अवेयर नहीं था, डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को पता नहीं था यार कि कैसे कि क्या शिफ्टें होती हैं, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। पोस्टल और सॉर्टिंग में मैंने बताया कि कैसे क्या इनकी शिफ्टें क्या होती हैं, इनकी शिफ्टें क्या होती हैं, आप कैसे उस टाइम का पढ़ सकते हैं, इसमें पैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे चैनल के थ्रू मैंने इसीलिए मैंने बताया कि देखिए पहले अवेयर नहीं थे लोगों को पता नहीं था कि यार कैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब क्या होती है, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब क्या होती है। अब मैंने करा, तो मैं समझता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरे काम की है कि नहीं है। अब मैं नहीं तो मैं ये ऐसे की जगह दूसरी भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपको काम पता होना चाहिए। आप काम करने आ रहे हैं पोस्टल के बारे में या सॉर्टिंग में काम करने आ रहे हैं आरएमएस में, तो आपको पता होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना। तो आपके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि मेंटली प्रिपेयर करने के बाद आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है
तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में बताऊंगा आपको कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा। अगर 1-2 कमेंट होगा मैं कमेंट में ही बता दूंगा। अगर काफी सारे कमेंट्स आ रखे हैं, काफी लोगों के दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी प्रॉब्लम्स पर, और उसको मैं बताऊंगा ताकि एक साथ सबको पता चल जाए कि यार बंदों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी अगर क्रिएट आ रही है तो मैं एक साथ बता सकूं। ठीक है, 1-2 कमेंट्स को तो मैं उसी में बता सकता हूँ। बाकी ओके बाय, टेक केयर, बनता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।